यूपी की राजनीति में महिलाओं को लेकर छिड़ गई सबसे बड़ी लड़ाई। 20,000 वर्सेस 40,000 वादे पर सियासत करवाई, किसके अरमान धराशाही। महिलाओं के भरोसे सत्ता का रास्ता तलाश रहे दल 27 में खड़ी होगी मुश्किल। क्या महिला वोटर ही तय करेगी अगली सरकार, जानिए पूरा गणित। सियासत ने फिर महिलाओं के दर पर दस्तक दी है। वादों की नई पोटली हर दल ने सजा ली है। कौन निभाएगा बात और कौन भूल जाएगा, 2027 में इसका हिसाब जनता ने बचा रखा है। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस वर्ग को कभी सिर्फ एक वोटर माना जाता था, आज वही वर्ग चुनावी रणनीतियों का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। यही कारण है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की नजर अब सीधे महिलाओं पर टिकी हुई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, चलिए समझते हैं। दरअसल हाल के दिनों में ऐसी चर्चाएं तेज हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता योजना लाई जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चुनावी साल से पहले महिलाओं को आर्थिक मदद देने का बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी चर्चा ने पूरे सियासी माहौल का तापमान बढ़ा दिया है। विपक्ष को भी मौका मिल गया है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधा जवाबी दांव चल दिया है। अखिलेश ने दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की सहायता देकर शुरुआत की जाएगी और आगे हर साल इसमें बढ़ोतरी भी होगी। यानी अब लड़ाई सिर्फ नारों की नहीं है, बल्कि वादों की भी बनती दिखाई दे रही है। यहीं से चुनावी मुकाबला और रोचक हो जाता है। एक तरफ चर्चा है कि महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सपा उससे बड़ा दावा पेश कर रही है। ऐसे में दोनों दलों के बीच महिला वोट बैंक को लेकर सीधा मुकाबला दिखाई देने लगा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं का प्रभाव लगातार बढ़ा है। पिछले कुछ चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा है और कई सीटों पर महिला वोटरों ने नतीजे बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। यही वजह है कि अब कोई भी दल इस वर्ग को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो महिलाओं को केंद्र में रख करके कई योजनाएं चलाई गईं। उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन, शौचालय, आवास, स्वयं सहायता समूह और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों ने बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधे प्रभावित किया। भाजपा का मानना है कि इन योजनाओं का लाभ उसे राजनीतिक रूप से भी मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि अब महिलाओं को सिर्फ योजना नहीं बल्कि सीधी आर्थिक मजबूती देने का समय आ गया है। इसलिए मुकाबला सिर्फ विकास कार्यों का नहीं बल्कि भविष्य के वादों और भरोसे का भी बनता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस बहस में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक चेहरे भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले महिलाओं तक पैसा पहुंचाकर उनकी सोच और फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन को स्तर को बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रही है। यानी दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से महिला मतदाताओं को संदेश देने में जुटे हैं। अगर देश की राजनीति पर नजर डालें तो बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में महिलाओं से जुड़ी योजनाएं चुनावी चर्चा का बड़ा केंद्र बनी थी। कई दलों ने महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ देकर राजनीतिक समर्थन हासिल करने की कोशिश भी की थी। अब यूपी में भी वैसी ही तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मुकाबला कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति दिशा अक्सर राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करती है। ऐसे में अब सवाल ये है कि 2027 का चुनावी मुद्दा क्या महिला वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक सहायता के वादे हैं, तो दूसरी तरफ सवाल ये है कि आखिर महिलाएं किस ओर जाती हुई नजर आएंगी। महिला को क्या कुछ प्रभावित करेगा, या आर्थिक सहायता वाला वादा प्रभावित करेगा, या फिर काम का भरोसा। अब ऐसे में देखा जाए तो पिक्चर जो है पूरी तरीके से क्लियर होती हुई फिलहाल अभी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन सारे सियासी दल इसी खेमे में सेंधमारी करने में लगे हुए हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में 20,000 वर्सेस 40,000 वाली राजनीति ज्यादा गर्माती है, या कुछ और नजर आता हुआ इन सियासी गलियारों में दिखेगा।